तो डियर स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स के 7th लेक्चर में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यहां पर गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर की। गैलेक्टोज ये भी एक एल्डोहेक्सोज ही होता है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज भी हेक्सोज शुगर है, ये गैलेक्टोज भी हेक्सोज शुगर है। ग्लूकोज भी एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेन करता है, मतलब वो एल्डोहेक्सोज है। तो ये गैलेक्टोज भी एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेन करता है, यानी कि ये भी एल्डोहेक्सोज है। फिर बेसिक डिफरेंस क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग आज यही जानने वाले हैं कि हमारा गैलेक्टोज कैसा है, ये किस प्रकार का शुगर है, इनका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी फिशर प्रोजेक्शन कैसा होता है, इनका हावर्थ स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइकिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम लोग इनके सभी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आज गैलेक्टोज का टॉपिक हमारे लिए होगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्लूकोज का टॉपिक नहीं देखा है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आपने नहीं देखा है, तो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप लोग वहां पर बायोमोलिक्यूल्स 06 बाय अमन सर या बायोमोलिक्यूल्स 05 बाय अमन सर करिएगा, तो वहां पर आप लोग सर्च करिएगा, तो वहां पर आप लोग को मिल जाएगा, सारे वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज का भी हमारे पास जो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो भी C6H12O6 ही होता है, यानी इसमें भी 6 हमारे पास कार्बन है, यानी कि ये भी हमारे पास एक हेक्सोज शुगर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ही होता है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसा कि ग्लूकोज में होता है, ठीक है। यानी कि ये भी एक एल्डोहेक्सोज कहलाएगा, ये भी एक एल्डोहेक्सोज कहलाएगा। अब अगर हम स्ट्रक्चर की डिफरेंस को देखें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग डिफरेंस को देखें तो बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बड़ा ही आसान लगेगा आपको पढ़ने में। फिलहाल आप लोग यहां पर देखिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ग्लूकोज के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग यहां पर 6 कार्बन इस तरह से ड्रॉ किया करते थे, 6 कार्बन हम लोग यहां पर ड्रॉ करते थे। फर्स्ट कार्बन से हम लोग यहां पर डबल बॉन्ड ओ रखते थे एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए, यहां पर H भरते थे, CHO हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप। सेकेंड कार्बन में OH राइट साइड में, और थर्ड कार्बन सभी यहां पर हम लोग ग्लूकोज की बात कर रहे थे तो थर्ड कार्बन जो था उसमें OH ग्रुप और सबकी तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब कि और सभी पर OH राइट साइड में होंगे, लेकिन यहां पर थर्ड कार्बन का OH किधर होता है, तो ये होता है लेफ्ट साइड में। बाद बाकी को हम लोग H से सेटिस्फाई करते थे, यहां पर ये हो गया CH2OH हो जाएगा, यहां पर H रख दिए, यहां पर H रख दिए, यहां पर H, यहां पर H। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसमें नंबरिंग अगर हम करें तो यहां पर फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो थर्ड कार्बन में जो है OH लेफ्ट में है, ये सबको मालूम है। गैलेक्टोज में भी सब कुछ सेम होगा। गैलेक्टोज में क्या करना है, ये आपका हो गया डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये हो गया डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ये प्लस होता है, माने कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डी क्यों है, तो यहां पर लास्ट सेकेंड लास्ट कार्बन यानी फिफ्थ कार्बन जो यहां देख रहे हो उसमें OH राइट साइड में है, इसलिए डी ग्लूकोज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस क्यों हो गया, प्लस हुआ इसके पोलराइजेशन टेंडेंसी कारण से, ये क्लॉकवाइज PPL को रोटेट करवाता है, इसलिए यहां पर प्लस है, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंटल हो गया। अब अगर हम गैलेक्टोज की बात करें, यहां पर हम लोग डी गैलेक्टोज की बात करें तो डी गैलेक्टोज की बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता ग्लूकोज के जैसा ही होता है। देखिएगा बेसिक डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस है, यहां पर अच्छे से देखिएगा। तो गैलेक्टोज में भी हमारे पास 6 कार्बन का इस तरह से एक चेन होता है, ठीक है। 6 कार्बन से हमारे पास यहां चेन होता है। यहां पर भी फर्स्ट यहां पर कार्बन से फंक्शनल ग्रुप CHO जुड़ा हुआ रहता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन। सेकेंड कार्बन में जो आप लोग वहां पर देख रहे हो कि यहाँ OH राइट में है, H लेफ्ट में है, इसमें भी होता है। और थर्ड कार्बन जो आप लोग इसमें देखते हो अपोजिट नेचर जो शो करता है, यहाँ पर OH लेफ्ट में है और H कहां पर है, राइट में है, ये भी रहेगा। ये सेकेंड कार्बन क्या, थर्ड कार्बन इसमें भी देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन में है। बट इसमें होता क्या है, इसमें एक्स्ट्रा फोर्थ कार्बन जो होता है, यहाँ पर फोर्थ कार्बन को यहाँ पर गौर से देखिएगा। ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन से OH राइट साइड में है, लेकिन गैलेक्टोज में बस यही डिफरेंस है कि फोर्थ कार्बन से OH कहां होता है, लेफ्ट साइड में होता है, बस इतना डिफरेंस है। फोर्थ कार्बन से OH ग्रुप लेफ्ट में रहेगा, याद रखिएगा आपको। ग्लूकोज में OH ग्रुप फोर्थ कार्बन पर राइट साइड में, ग्लूकोज में OH ग्रुप फोर्थ कार्बन का राइट साइड में, ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप कहां है, राइट साइड में है। वही गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन का OH कहां होगा, लेफ्ट में होगा। गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन का OH कहां होगा, लेफ्ट में होगा। गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन का OH कहां होगा, लेफ्ट में होगा। ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन का OH कहां पर है, राइट में है। केवल यही डिफरेंस है।
ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन का OH राइट साइड में, गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन का OH कहां होगा, लेफ्ट साइड में होगा। बस यहाँ पर यही डिफरेंस है, यहाँ पर ये डिफरेंस दिखा दिए, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी जस्ट बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ये हमारा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। याद रहेगा आपको, यहाँ पर थर्ड कार्बन, इसमें गैलेक्टोज में क्या होता है, थर्ड कार्बन हो गया या फोर्थ कार्बन हो गया, दोनों ही कार्बन का OH लेफ्ट में होगा, H राइट में होगा, बाकी सब कुछ ग्लूकोज के जैसा ही होगा। ग्लूकोज के जैसा ही गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, बस अंतर क्या है, इसमें फोर्थ कार्बन में OH राइट साइड में है ग्लूकोज में, और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन में OH कहां है, लेफ्ट साइड में। बस इतना बात हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी गैलेक्टोज हो गया, ये डी गैलेक्टोज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइकिल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो साइकिल के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इसको पहले इरेज कर देंगे। तो क्या आप लोग यहां पर, हम एक बार फिर से रफली एकदम यहां पर अच्छे से हम लोग ड्रॉ करेंगे फिर से गैलेक्टोज स्ट्रक्चर, सब कुछ मिटा करके, ताकि आप भी हमारी तरफ से फिर से सीख जाए और अच्छे से ड्रॉ कर पाए आप, ठीक है। तो यहां तक आपने नोट कर लिया है तो नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए आप लोग। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर फिर से हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। डी गैलेक्टोज हमारे पास है, तो यहां पर गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन ड्रॉ कर दिए, यहां पर 6 कार्बन हम लोग यहां पर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब यहां पर 6 कार्बन ड्रॉ किए हैं, तो लास्ट में यहां पर CH2OH है, यहां पर CO, यहां पर H है, क्लियर हो गया। फर्स्ट कार्बन से OH राइट साइड में है, सेकेंड कार्बन से OH राइट साइड में है, थर्ड कार्बन सबका OH लेफ्ट में होता है, और फोर्थ कार्बन का भी OH कहां होगा, लेफ्ट में होगा। ऐसा किसमें होता है, केवल गैलेक्टोज में होता है। ये डी गैलेक्टोज हमारा बन रहा है, बाकी सबका OH क्या होगा, राइट में होगा, ठीक है। बाकी यहां पर H से भर दीजिए, H यहां पर हो गया, H यहां पर हो गया, H यहां पर हो गया। अब सेम कंडीशन यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, यहां पर सेकेंड लास्ट का कार्बन, यहां पर जो O हमारे पास यहां पर लोन पेयर रखा हुआ है, ये O का लोन पेयर जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये कार्बन का पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन तरफ जाएगा, O पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इसका ये H+ बन के निकलेगा, जो जाएगा कहां पर, ऑक्सीजन के पास में जाएगा। अब आपको पता है कि यहां पर ये OH बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, एक तरफ H रहेगा, एक तरफ OH रहेगा, और ये C दोनों C आपस में O के थ्रू बॉन्डेड हो जाएगा, यानी कि COC का बॉन्ड बनेगा, और साइकिल हमारा बनेगा 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 6 एलिमेंट का साइकिल बनेगा, मोस्ट स्टेबल रिंग बनेगा, और 6 का रिंग आपको पता है यहां पर पैरान स्ट्रक्चर पर हम लोग का ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये भी गैलेक्टोपैरानोज हमारा बनने वाला है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर पैरान पर हम लोग का बनेगा। और आपको पता है ये भी बात कि ये स्ट्रक्चर 2 तरह का बन सकता है, एक अल्फा और एक बीटा बन सकता है। अल्फा मतलब कब होगा, जब ये OH राइट में होगा तो अल्फा हो जाएगा, जब ये OH लेफ्ट में और ये हाइड्रोजन राइट में चल जाएगा तो बीटा स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों इंटरकन्वर्टेबल होगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा या कम होगी वो तो हम लोग तुरंत देख लेंगे। बस यहां पर देखिए अभी कंडीशन, तो यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा अगर ये लोन पेयर प्लेन के, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के प्लेन के सामने स्टैक करे तो OH राइट में जाके जुड़ेगा। तो यहां पर पहले तो 6 कार्बन का रिंग बना लेते हैं हम लोग, तो ये 1 2 3 4 5 6, छठे पर तो CH2OH है। अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर तो हमारे पास H है और यहां से हमारा ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डेड होने वाला है, तो बॉन्डेड करवा देते हैं। यहां पर ये कार्बन, फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन से ऑक्सीजन थ्रू बॉन्डेड हो चुका है। अब अल्फा यहां पर बना रहे हैं, अल्फा डी गैलेक्टोज बना रहे हैं, तो अल्फा में क्या होता है, OH हमारा राइट साइड में जाएगा, H हमारा यहां पर रहेगा, ये फर्स्ट कार्बन जो ये OH बनेगा तो OH राइट साइड में चला गया, फिर ये सेकेंड का OH राइट साइड में है, थर्ड में OH लेफ्ट साइड में है, फोर्थ में OH लेफ्ट साइड में है, ये तो हो गया। बाद की हाइड्रोजन रख दिए यहां पर, तो ये बन गया हमारा अल्फा डी गैलेक्टोज बन गया, अल्फा डी गैलेक्टोज का ये साइकिल का स्ट्रक्चर बन गया। अब उसी प्रकार से यहां पर ये बीटा भी बन सकता है, कैसे बनेगा, तो यहां पर 6 कार्बन का हमारे पास रिंग है, छठे पर यहां CH2OH लगा हुआ है, 5वां कार्बन और पहले कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुआ है ऑक्सीजन के थ्रू, तो हम भी करवा दी यहां पर। अब यहां पहले कार्बन से ये OH इस बार कहां रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, H हमारा राइट में रहेगा, तो ये हमारा बन गया बीटा डी गैलेक्टोज, ये बन गया बीटा डी गैलेक्टोज बन गया, ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज बन गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए बात है कि सब कुछ सेम है,
OH हमारा यहाँ पर है, इसका OH लेफ्ट में है, इसका भी OH लेफ्ट में है, इसका OH राइट में, ठीक है। इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन हो गया, फोर्थ कार्बन हो गया, फिफ्थ कार्बन हो गया, और ये क्या है हमारे पास सिक्स्थ कार्बन है। तो ये OH पहले कार्बन का जो एरोमेटिक कार्बन है उसका OH जो लेफ्ट साइड में है तो उसको हम लोग बीटा डी गैलेक्टोज बोलेंगे, और अगर एरोमेटिक कार्बन के राइट साइड में OH हो तो इसको अल्फा डी गैलेक्टोज बोलेंगे। काउंटिंग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रहेगा। तो ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। ड्रॉ तो कर लोगे अब आराम से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस यहाँ पर फोर्थ कार्बन का है। फोर्थ में ग्लूकोज में क्या पढ़े थे आप, ये राइट साइड में होता था, लेकिन यहां पर क्या होगा, गैलेक्टोज में केवल क्या हो गया, फोर्थ कार्बन से OH जो है वो लेफ्ट साइड में आ गया। बस इतना का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। समझ में यहां तक आ गया है। अब चलिए चलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर पर। ये भी बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर बनेगा, सेम टू सेम ग्लूकोज जैसा बनेगा, और आई होप आप लोग आराम से समझ भी लोगे, आप बना भी सकते हो खुद से। क्या ट्रिक बतलाए थे, हावर्थ स्ट्रक्चर में 6 आपको एलिमेंट का साइकिल बनाना है। पहले हेक्सागोनल साइकिल जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रहेगा, और उसके बाद करके जो राइट में है उसको नीचे डालना है, जो लेफ्ट में है उसको ऊपर डालना है। तो हमारे पास 2 साइकिल के स्ट्रक्चर है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा के लिए हावर्थ भी बनाएंगे, उसके लिए पहले बीच वाले को इरेज करना पड़ेगा। आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो SS इसका ले लीजिए। तो यहां से बीच वाले को हमने रिमूव कर दिया है। अब यहां से हम लोग बनाएंगे हावर्थ स्ट्रक्चर। तो हावर्थ स्ट्रक्चर की बात करें, हावर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम लोग बना रहे हैं यहां पर अल्फा डी गैलेक्टोज का। अब ये गैलेक्टो पैरानोज बन जाएगा क्योंकि पैरान का स्ट्रक्चर से ये ड्रॉ होगा। तो 6 एलिमेंट हमारे पास, 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन, फिर यहां पर कार्बन, फिर यहां पर कार्बन, फिर यहां पर कार्बन, फिर यहां। आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हो, यानी कि हम लोग बीटा वाला बनाते हैं, यहां पर बीटा भी लिखते हैं, साथ साथ बीटा डी गैलेक्टोज का भी हम यहां पर, बीटा डी गैलेक्टोज का भी हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ कर लिए हम लोग, ड्रॉ कर लिए हैं। यहां पर क्या रख देंगे, ऑक्सीजन रख देंगे। और आप लोग को पता ही है कि यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये हमारा फोर्थ कार्बन है, और ये हमारा फिफ्थ कार्बन है। यहाँ पर भी सिमिलरली ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकेंड कार्बन है, ये हमारा थर्ड कार्बन है, ये हमारा फोर्थ कार्बन है, और ये हमारा फिफ्थ कार्बन है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर कार्बन को वैलेंसी और यहाँ पर ऊपर नीचे भी है, मतलब वैलेंसी इसकी 4 होती है ना, यहाँ भी डाल दिए ऊपर नीचे, सब जगह ऊपर नीचे डाल दिए, बॉन्ड डाल दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सारे बॉन्ड डाल दिए हैं, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पर अल्फा और बीटा को, पहले अल्फा को देखते हैं हम लोग, यहाँ पर भी करते हैं, बॉन्ड डाल देते हैं, सब जगह हम लोग बॉन्ड डाल दिए, ठीक है। अब हम लोग अल्फा और बीटा को पहले देखते हैं। तो अल्फा को पहले हम देखते हैं। तो अल्फा में क्या है, यहाँ पर अल्फा में देखिए पहले कार्बन से OH राइट में है तो राइट वाले को नीचे लिखना है। पहले कार्बन से OH राइट में है तो OH को यहां लिखेंगे और H ऊपर चला गया। दूसरे से भी OH राइट में है तो OH नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तीसरे से OH लेफ्ट में है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। चौथे से OH लेफ्ट में है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। पांचवे से यहाँ पर क्या है, CH2OH जो हम बताए थे, CH2OH हेवियर ग्रुप है जो ऊपर में ही जनरली रखते हैं, तो CH2OH ऊपर में रख दिए, नीचे में क्या डाल दिए, H डाल दिए। ये हो गया हावर्थ स्ट्रक्चर हो गया। आप इसको समझ के खुद से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ बीटा की बात करें तो बीटा में हमारे पास पहले से OH लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो हम लोग ऊपर डालेंगे, यहाँ पर नीचे डाल दिए इसको। फिर ये राइट में OH है तो राइट वाले को नीचे, H को ऊपर। फिर ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट को ऊपर, इसको नीचे। फिर ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट को ऊपर, इसको नीचे। फिर CH2OH तो ऊपर में है यहाँ पर, और यहाँ पर H नीचे डाल दिए। यानी कि ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में बेसिक डिफरेंस क्या है उनके हावर्थ स्ट्रक्चर में। तो ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पर ये OH जो है वो नीचे होगा, H ऊपर होगा। आपको कभी कभी स्ट्रक्चर दे देगा और घबरा जाएगा आपकी वो ग्लूकोज है कि गैलेक्टोज है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको फोर्थ कार्बन को पॉइंट आउट करना है। ये फोर्थ कार्बन में अगर OH ऊपर है और H नीचे है तो ये हमारा गैलेक्टोज है, ठीक है। और अगर OH हमारा नीचे है और H ऊपर है तो ये हमारा ग्लूकोज हो जाएगा।
इतना बस ट्रिक याद रखिएगा और कुछ नहीं। इसको मिटा देते हैं फिर से। ये ट्रिक बस याद रखिएगा, अगर OH यहाँ पर फोर्थ कार्बन से ऊपर में है, H नीचे है, तो यहाँ पर ये गैलेक्टोज होगा, और OH नीचे होता है, H ऊपर होता तो ये ग्लूकोज होता। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा गैलेक्टोज का अल्फा और बीटा वाला गैलेक्टोज हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही, अगर हम लोग स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पर दोनों का OH जो है यहाँ पर साथ साथ है, एक ही ओर है, यहाँ पर भी एक ही तरफ है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए दोनों बगल में क्या है, इधर दोनों का H भी सेम साइड है, OH इधर भी सेम साइड में है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि OH नीचे नीचे हो गया, इसमें क्या है OH ऊपर है और ये नीचे है, ज्यादा स्टेबल हो गया। ये यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है, फिर यहाँ OH नीचे है, इसका OH ऊपर है, यहाँ भी नीचे ऊपर में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों OH इसका ऊपर है, इसका भी दोनों OH ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर जो है दोनों ऊपर है, दोनों नीचे OH है, तो यहाँ बीच में तो ठीक था, लेकिन इन दोनों में रिपल्सन और इन दोनों में रिपल्सन कुछ ज्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ पर इन दोनों में रिपल्सन ज्यादा होगा, बट इधर सब कुछ कंडीशन सही है, इधर हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो कहीं ना कहीं ये बीटा डी गैलेक्टोज जो हमारा है, क्या कहते हैं, अल्फा डी गैलेक्टोज जो हमारा है यहाँ पर, वो ज्यादा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसके कारण से यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही इसके तुलना में ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, और ये हमारा मोर स्टेबल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम लोग डाइसैकराइड की तरफ जाएंगे। डाइसैकराइड में आप लोग को ये मोनोसैकराइड के स्ट्रक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर अल्फा बीटा दोनों ही, फिर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अल्फा बीटा दोनों ही, और साथ ही साथ गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर अल्फा बीटा दोनों ही आप लोग एकदम अच्छे से बना के रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ताकि हम लोग जब डाइसैकराइड की तरफ जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को मोनोसैकराइड के जोड़ने के समय में, ज्वाइंट करने के समय में मोनोसैकराइड के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग को यह काम देगा। तो नोट्स आप लोग अच्छे से बना रखिएगा, और आप लोग डाइसैकराइड के कल की वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करिए, बस कल का वीडियो डाइसैकराइड का आने वाला है। फिलहाल अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।